हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि यस क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर के 6th सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो हमारा पहला पेपर है जिसका नाम ऑर्गेनिक सिंथेसिस बी है। उसके अंतर्गत जो हमारा यूनिट थर्ड चल रहा था जिसका नाम है केमिस्ट्री ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के बारे में जो हम पढ़ रहे थे, उसके अंतर्गत हम एक और लेक्चर लेकर आ चुके हैं। हम ऑलरेडी अपने पिछले लेक्चर्स में यह बात कर चुके हैं कि एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है। अब उसी को ही कंटिन्यू करते हुए इस लेक्चर में हम कुछ और भी प्रकार के कंडेंसेशन पर बात करने वाले हैं। तो चलिए अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए होंगे और अपने तैयारी को स्टार्टिंग से ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और अभी तक अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन नहीं हैं तो उनके भी लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप लोग जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। इन क्लासेस के नोट्स को वहां पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, सारी चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपने कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइएगा, सभी चीज़ों को नोट डाउन करना स्टार्ट कर दीजिएगा। आप लोग नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा, एल्डोल कंडेंसेशन तक लेक्चर्स देख चुके हैं तभी इस लेक्चर को कंटिन्यू करिए, अदरवाइज पहले पिछले लेक्चर्स को देख लीजिए। ठीक है, इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करने वाले हैं परकिन कंडेंसेशन के बारे में। ठीक है, ये परकिन कंडेंसेशन क्या होता है इसके बारे में चलिए अब हम बात करेंगे। ठीक है, परकिन रिएक्शन के नाम से भी आप सभी से एग्जाम में पूछा जा सकता है, कंडेंसेशन के नाम से भी पूछा जा सकता है, या फिर परकिन रिएक्शन कंडेंसेशन के नाम से भी पूछा जा सकता है। तो डरने की कोई बात नहीं है। इसमें क्या होता है, होता कुछ ऐसे है रिएक्शन, ध्यान दीजिएगा। दी परकिन, ठीक है, दी परकिन रिएक्शन अकर्स, ठीक है, अकर्स व्हेन, कब अकर करता है ध्यान दीजिएगा, व्हेन एरोमेटिक एल्कोहल, ठीक है, सॉरी एरोमेटिक एल्कोहल नहीं, एरोमेटिक एल्डिहाइड, व्हेन एरोमेटिक एल्डिहाइड रिएक्ट्स विथ, ठीक है, रिएक्ट्स या रिएक्शन करता है किसके साथ, रिएक्ट्स विथ या रिएक्शन करता है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ जब यह रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ, यहां पर लिख लीजिए एल्कली साल्ट। ठीक है, एल्कली साल्ट जो होता है वह यहाँ पर एक बेस की तरह कैटालिस्ट का काम करता है। ठीक है, एल्कली साल्ट, ओके। तब क्या करता है, टू फॉर्म, यहाँ पर फॉर्म करता है किस चीज का, यहाँ पर फॉर्म करता है या सिनामिक एसिड का। ठीक है, सिनामिक एसिड, ओके। अब यहाँ पर ध्यान से चीजों को समझ लीजिएगा, इसका मैकेनिज्म भी इंपॉर्टेंट है, तो इसके मैकेनिज्म पर भी हम बात करने वाले हैं। क्या होता है कि परकिन कंडेंसेशन उस प्रकार के हम कंडेंसेशन को कहते हैं जब यहाँ पर एरोमेटिक एल्डिहाइड का हम उपयोग करते हैं। यहाँ पर हम नॉर्मल एल्डिहाइड यानी कि एसिटल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड का हम उपयोग नहीं कर सकते, यहाँ पर हम एरोमेटिक एल्डिहाइड का उपयोग करते हैं। लेट अस सपोज जैसे बेंजल्डिहाइड हो गया, ये सभी हमारे पास एग्जाम्पल्स इसमें आएंगे। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जब यह एरोमेटिक एल्डिहाइड एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करता है एल्कली साल्ट के प्रेजेंस में, अब ये एल्कली साल्ट जो होता है वह यहाँ पर एक बेस की तरह काम करता है। जैसे हमने एल्डोल कंडेंसेशन में देखा था कि हम यहाँ पर ले रहे थे डाइल्यूट NaOH, ठीक है, और उसमें हमारे पास 2 एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे या फिर 2 कीटोन के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे, तब जाकर वह एल्डोल कंडेंसेशन कर रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम एक अलग प्रकार के रिएक्शन पर बात कर रहे हैं जिसमें एक एल्डिहाइड होगा और दूसरा एसिटिक एनहाइड्राइड होगा, और इसमें हम एक एल्कली साल्ट के रूप में बेस का उपयोग करेंगे। ठीक है, तब हमारे पास क्या बनता है, सिनामिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। बेसिकली एल्डोल कंडेंसेशन अगर आप लोग देखे होंगे तो यहाँ पर ये सारी चीजें समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने बेंजीन रिंग बनाया एंड यहाँ पर हमारे पास CHO ग्रुप जुड़ा है। ठीक है, इसी को ही हम क्या कह सकते हैं, बेंजल्डिहाइड कह सकते हैं। अब यहाँ पर अगर बात किया जाए तो एसिटिक एनहाइड्राइड का फार्मूला क्या होता है, CH3
CO का 2 टाइम्स एंड यहाँ पर हमारे पास O रहता है, ठीक है। या फिर इसी को ही ऐसे भी आप लिख सकते हैं। चलिए मैं इसको एक्सपेंड करते हुए लिख देता हूँ, CH3CO सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OC एंड CH3, ठीक है। देन यहाँ पर हम किस चीज़ का प्रेजेंस दिखा रहे हैं, यहाँ पर हम प्रेजेंस दिखा रहे हैं एल्कली साल्ट। तो एल्कली साल्ट के रूप में यहाँ पर मैं ले लेता हूँ CH3COONA, ठीक है। तो Na पर प्लस चार्ज होगा, ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज होगा, और इसको साथ ही साथ हम हीट भी करते हैं। तो जब हम हीट करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर रिमूव होता है, क्योंकि हीट इसी वजह से ही किया जाता है। लेकिन चलिए इसका जब मैकेनिज्म अभी हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर उस चीज़ पे बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता ये है कि एक बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। और जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पर ऑक्सीजन से बॉन्ड बनना चाहिए, तब यहाँ पर क्या होता है, सिनेमिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो सिनेमिक एसिड का फार्मूला तो आप सभी को पता ही होगा, नहीं पता है तो अभी इस मैकेनिज्म में हम सारे स्टेप्स पर बात करेंगे। ये होता है हमारे पास सिनेमिक एसिड, ठीक है। और साथ ही साथ हमारे पास क्या मिलता है, CH3COOH का भी फॉर्मेशन होता है, यानी कि एसिटिक एसिड का भी फॉर्मेशन होता है। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो ये हमारे पास क्या है, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। लिख लीजिए, इन चीज़ों को नोट डाउन करना स्टार्ट कर दीजिए। ये हमारे पास बेंजल्डिहाइड है, ये हमारे पास एसिटिक एनहाइड्राइड है, ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड है। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है सिनेमिक एसिड, ठीक है, सिनेमिक एसिड है। एंड यहाँ पर हमारे पास क्या है, यह एसिटिक एसिड है, ठीक है। तो एसिटिक एसिड तो इसमें साइड प्रोडक्ट के रूप में फॉर्म होता है, जो मेजर प्रोडक्ट होता है वह सिनेमिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। अब इसमें कैसे कैसे स्टेप्स हो रहे हैं इन पर हमें बात करना है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि हम एरोमेटिक एल्डिहाइड का ही उपयोग कर सकते हैं। अगर हम इसमें नॉर्मल एल्डिहाइड यानी कि हमारे पास एल्किल एल्डिहाइड का अगर हम उपयोग करते हैं तो वो हमारे पास यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा। इसीलिए मैंने डिफिनीशन में सीधे लिखवाया है कि हमारे पास क्या है, एरोमेटिक एल्डिहाइड हम उपयोग करेंगे, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो आप लोग क्या करिए, इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हमने अपने इस रिएक्शन को पहले कंप्लीट किया, यानी कि 1 स्टेप रिएक्शन हमने देखा। देन इसके मैकेनिज्म को अब चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो फटाफट से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इरेज कर रहा हूँ। मैं चलिए 5 तक काउंट कर लेता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले ही चुके होंगे तो क्या काउंट करना, ठीक है। इरेज कर रहा हूँ, ओके, ठीक है। चलिए अब इसके मैकेनिज्म को हम डिस्कस करते हैं। मैकेनिज्म बहुत ही आसान है, लेकिन अगर आप मतलब अगर नहीं समझ पाएंगे तो थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, आप लोग कभी भी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए लेक्चर में ही सारी चीज़ों का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया करो, बस आपको घर पर रिवीजन करना रह जाए। वैसे आप लोग घर पर ही लेक्चर को देखते होंगे, लेकिन रिवीजन करने के लिए आप लोग खुद से इन चीज़ों पर थोड़ा टाइम दीजिएगा, ठीक है। रिवीजन जब तक नहीं करेंगे तब तक आपका काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये वायर परेशान कर देता है कई बार, ठीक है। आइए चलिए इसके मैकेनिज्म पर अब हम बात कर लेते हैं। अब मैकेनिज्म क्या है समझते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म में स्टेप फर्स्ट, ठीक है। अगर हम स्टेप फर्स्ट पे बात करते हैं तो सबसे पहले तो हमारे पास जो कैटालिस्ट हमने उपयोग किया है वो क्या है, CH3COO- एंड यहाँ पर Na+ है, ठीक है। तो ये हम सभी तो जानते हैं कि ये किस प्रकार से टूटेगा, यह बनेगा CH3COO- एंड प्लस Na+ के रूप में, ठीक है। तो इसमें तो आपको कोई परेशानी की बात है नहीं, ये तो स्टेप आप लोग समझ के होंगे। वैसे ये स्टेप नॉर्मली लिखा भी नहीं जाता, लेकिन मैं फिलहाल लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है। दूसरे स्टेप में अगर बात करते हैं तो यह जो हमारे पास CH3COO- आया है, ठीक है, इसी को ही शॉर्टली अगर लिखने की कोशिश की जाए तो इसको हम ऐसे लिखते हैं ACO पर माइनस, ठीक है। लेकिन इसको हमें ऐसे लिखने की जरूरत नहीं, ये सभी तो बुक के लैंग्वेज है, हमें बुक के लैंग्वेज को फॉलो ही नहीं करना, हमें अपने लैंग्वेज को बनाना है। यहाँ पर क्या होता है कि ये जो हमारे पास CH3COO- है, ठीक है, यह क्या करता है, यह एसिटिक एनहाइड्राइड पर अटैक कर देता है। तो ये हमारे पास क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड का मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, ठीक है, ओके। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है एसिटिक एनहाइड्राइड,
ठीक है। अब जब यह एसिटिक एनहाइड्राइड पर हम बात कर रहे हैं तो ध्यान देते हुए चीज़ों को समझिएगा। यहाँ पर ये जो हमारे पास निगेटिव चार्ज के साथ आया है वो एक्चुअली क्या करता है, मैं इसे थोड़ा सा और अच्छे से लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को समझना आसान हो जाए। वह इसके एक हाइड्रोजन पर अटैक कर देता है, ठीक है। वैसे इसको मैं थोड़ा साइड में ही लिखने वाला था लेकिन यहाँ पर स्पेस कम पड़ गया तो फिर मैंने नीचे लिख दिया, ठीक है। तो यह क्या करता है, इसके एक हाइड्रोजन पर अटैक कर देता है। कहने का क्या मतलब है, कहने का ये मतलब है कि जो इसका यह माइनस चार्ज है वह इस हाइड्रोजन पर अटैक करता है, ठीक है। ऐसे नहीं दिखाते नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ये इस हाइड्रोजन पर अटैक करता है तो यह इसका जो बॉन्ड होता है वह ट्रांसफर होकर इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉनों को भेज देता है, यानी कि यहाँ से H+ के रूप में निकलता है। तो इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है वह कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा। तो जब यहाँ पर H+ के रूप में निकला तो बचा क्या, CH3COOH, यानी कि एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ। देन हमारे पास क्या फॉर्म हो रहा है, देन हमारे पास फॉर्म हो रहा है CH2, ठीक है। CH2 पर क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। तो ये हमारे पास जो एसिटिक एसिड का यहाँ पर इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि यहाँ यहीं से ही हमारा रिएक्शन स्टार्ट होता है। पहले बेंजल्डिहाइड नहीं अटैक करेगा, सबसे पहले एसिटिक एनहाइड्राइड अटैक करेगा। और यह जब एसिटिक एनहाइड्राइड अपने आप को अनकंफर्टेबल अब महसूस करेगा क्योंकि निगेटिव चार्ज आ चुका है इस कार्बन पर, तो यह निगेटिव चार्ज को हटाने के लिए क्या करेगा, यह बेंजल्डिहाइड पर अटैक करेगा, ठीक है। तो ये स्टेप 2 हो चुका है। अब बात करते हैं स्टेप 3 पर, ठीक है। और यहीं से ही हमारा मेन रिएक्शन स्टार्ट होता है। तो जो बेंजल्डिहाइड है उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ PHC एंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ C डबल बॉन्ड O, नहीं ऐसे करते हैं C सिंगल बॉन्ड H एंड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। ऐसे भी लिखा जा सकता है। PH मतलब यहाँ पर हमारे पास बेंजीन रिंग ही है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर सॉल्ट लिख दिया क्योंकि अभी इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारा मतलब बोर्ड कम पड़ने लग जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर शॉर्टली लिख दिया, ओके। तो यहाँ पर क्या होता है, यह हमारे पास CH2 माइनस चार्ज एंड यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, ओके, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड CH3 इस पर अटैक करता है। अब ये इस पर अटैक कैसे कर पाता है, आइए बात करते हैं। यह ऑक्सीजन जो होता है वह हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है जिसकी वजह से इस पर डेल्टा माइनस चार्ज होता है। कार्बन जो होता है यह चूंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इसके इलेक्ट्रॉनों को खींचा है इसलिए इस पर डेल्टा प्लस चार्ज आ जाता है। तो यह जो कार्बन होता है वह इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन कर सकता है और यह कार्बन जो है इस पर निगेटिव चार्ज होने की वजह से यह न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन कर सकता है। तो इसलिए ये दोनों एक दूसरे से बॉन्ड का फॉर्मेशन कर ले जाते हैं, ठीक है। ये बातें समझ में आ चुकी होंगी, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी हमें इसमें एक और कंडेंसेशन पर बात करना है तो हम थोड़ा तेजी से लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कार्बन हो गया, देन इससे हमारे पास हाइड्रोजन जुड़ा ही है एंड यहाँ पर हमारे पास एक काम करता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन को मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया एंड यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन जो है उस पर मैंने माइनस चार्ज को लाया, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे क्योंकि यह जो कार्बन होगा जब इस कार्बन पर अटैक करेगा तो इसका एक बॉन्ड टूटेगा ही और यह जो ऑक्सीजन होगा इस पर माइनस चार्ज चला जाएगा। ये माइनस चार्ज जो है वह इस ऑक्सीजन पर चला जाएगा। तो यानी कि इस कार्बन से हमारे पास क्या क्या जुड़ जाएगा, इस कार्बन से हमारे पास जुड़ेगा CH2, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो हमारे पास ऑक्सीजन है वह इसी का है, यानी कि इसमें नहीं है, ये इसमें है, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पर रेड कलर से माइनस चार्ज को रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, ओके। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता ये है, ठीक है, समझिएगा इस बात को। यहाँ पर अगले स्टेप में क्या होता है कि अगर बात करते हैं तो इसमें जो मेन ग्रुप है वो क्या है, वो ये हमारे पास है, ठीक है। और हम जानते हैं एल्डोल कंडेंसेशन में हमने देखा था कि जो अब इसके बगल वाला कार्बन क्या कहलाएगा, अल्फा कार्बन, इसका बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, ठीक है।
और अल्फा कार्बन के बगल वाले कार्बन को हम क्या कहेंगे, बीटा कार्बन। और हमने एल्डोल कंडेंसेशन में देखा था कि अल्फा बीटा कार्बन जो होगा वह अनसैचुरेट हो जाएंगे और एक कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन होना चाहिए। तो इसलिए यहां पर क्या होता है कि यह जो हमारे पास, समझना इस बात को, चलो मैं लिखवाता हूं नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अब देखो यहां पर जो हमारे पास CH3COOH है, इसका H प्लस कहां से बाहर निकला था, इसी एसिटिक एनहाइड्राइड से ही बाहर निकला था। तो जो H प्लस है वह फिर से गेम में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं नहीं तो आप लोग बाद में कंफ्यूज हो जाएंगे। यहां पर हमारे पास H प्लस जो है, ठीक है, वो क्या होता है, इसमें फिर से पार्टिसिपेट करता है। और जब वह फिर से पार्टिसिपेट करता है तो वह यहाँ पर, चूंकि वह तो बाहर बस ऐसे साइड में खड़ा था कि मुझे मौका तो दो तब ना मैं रिएक्शन में पार्टिसिपेट करूं, तो वह जैसे ही मौका पाएगा वह पार्टिसिपेट कर लेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन माइनस चार्ज देख रहा है और H प्लस है, तो ये दोनों बहुत ही तेजी से एक दूसरे से बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी रखेंगे ही। तो यहाँ पर हमारे पास PH हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड यहाँ पर C एंड यहाँ पर O है, और यह ऑक्सीजन जो है वह OH का फॉर्मेशन कर ले जाएगा एंड यहाँ पर CH हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर हमारे पास CH2 है, तो इस CH को, इस CH2 को मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ, ठीक है। एंड देन यहाँ पर हमारे पास कार्बन है, इससे हमारे पास ऑक्सीजन जुड़ा है, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड CH3 है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, इसको हम जब हीट देते हैं तो यह तुरंत ही यहाँ से OH और यहाँ से H एक दूसरे से क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करने लग जाते हैं, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर अब रिएक्शन कंटिन्यू हम कर नहीं पाएंगे, तो आप लोग क्या करिए, पहले तो इन चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। ये वायर परेशान कर रहा है, यहाँ पर एक्चुअली एक लाइट रखा हूँ ना तो वो इसी में उलझ जाता है कई बार, ठीक है। तो आप लोग पहले इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट फटाफट से लीजिए, उसके बाद हम अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये मैंने इसी वजह से यहाँ पर CH2 का H ऊपर लिखा है, CH का OH मैंने भी ऊपर लिखा है, क्योंकि अब यहाँ से मैं वाटर मॉलिक्यूल निकालने वाला हूँ, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट हो चुका होगा, बहुत ही आसान सा स्टेप है, कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो स्क्रीनशॉट हो चुका हुआ, तो अब मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पर अब हम जैसे ही, बस हमारा ये रिएक्शन कंप्लीट ही होने वाला है, अब ज़्यादा कुछ इसमें बचा नहीं है बताने के लिए, ठीक है। तो देन हम बढ़ जाएंगे अपने अगले प्रकार के कंडेंसेशन पर, जिसे हम कहेंगे नो नोजल कंडेंसेशन, ठीक है। ये यार आज तो लग जा रहा है इसी में, ठीक है। आइए बात करते हैं, हमने अभी क्या बनाया था। अब चलिए स्टेप नंबर 4 हम डाल लेते हैं, ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ये 4th स्टेप बना सकते हैं आप लोग। वैसे सारा मैकेनिज्म एक ही में चलता है, बस हम लोग इसे डिवाइड कर देते हैं अपने। हमारे पास क्या था, यहाँ पर PH था, ठीक है। तो PH, देन हमारे पास कार्बन था एंड यहाँ से हमारे पास OH था। चलो मैं इस बार OH को ऊपर ना नीचे लिख लेता हूँ। यहाँ से OH था, यहाँ पर H था, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड सिंगल बॉन्ड CH3। यही था ना, ठीक है। मुझे तो लगता है यही था, अगर कुछ डाउट होगा तो कमेंट करिएगा ज़रूर। यहाँ पर हमारे पास क्या है, अब इसको हम दे रहे हैं हीट, ठीक है। तो जैसे ही हम हीट देंगे तो यहाँ पर क्या निकलेगा, हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, मैंने आपको ऑलरेडी समझाया। तो यहाँ पर हमारे पास H2O जो है वह बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो जब यहाँ पर हमारे पास H2O बाहर निकलेगा तो यह OH माइनस के रूप में निकलेगा, यह H प्लस के रूप में निकलेगा, ठीक है। यह कार्बन और यह कार्बन के पास एक एक बॉन्ड की कमी होने लग जाएगी, तो इसलिए यह जो H प्लस के रूप में निकलता है वह यहाँ पर हमारे पास एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर ले जाता है, और फिर उसकी वजह से यह जो हमारे पास OH ग्रुप होता है वह आसानी से लीव कर सकता है, ठीक है। और OH ग्रुप जो होता है वह बहुत ही हाईली लीविंग ग्रुप होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है, और यहाँ से हमारे पास क्या मिलता है, PH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH3 बन जाता है, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, हमने हीट तो दिया, ठीक है।
अब ये जो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है ये एक्चुअली पूरी तरीके से बाहर नहीं निकलता, फिर से अगले स्टेप में इस गेम में पार्टिसिपेट कर लेता है। और यहाँ पर यह जैसे ही मौका देखेगा तुरंत ही पार्टिसिपेट जैसे ही करेगा तो यह H2O में H+ के रूप में है और OH जो है वह माइनस के रूप में है। ठीक है, और हम जानते हैं कि जो हमारे पास एसिटिक एनहाइड्राइड होता है वो हमेशा यहां से टूटता है। ठीक है, वैसे बहुत सारे स्टेप्स हैं आगे चलते हुए, लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में कर रहे हैं। ठीक है, तो एसिटिक एनहाइड्राइड यहाँ से टूटेगा तो यहाँ पर अगर बात किया जाए तो यहाँ पर ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज आएगा, कार्बन पर प्लस चार्ज आएगा। तो प्लस चार्ज के साथ क्या जुड़ेगा, OH ग्रुप जुड़ेगा, और जो माइनस चार्ज है ऑक्सीजन के पास उसके साथ H+ जुड़ेगा। ठीक है तो इस वजह से अगर यहाँ पर हम बात करते हैं तो यहाँ पर PH CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C एंड यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन एक है एंड यहाँ से OH ग्रुप आएगा तो यहाँ पर जुड़ जाएगा एंड प्लस हमारे पास यहाँ पर क्या निकल रहा है CH3 COO एंड यहाँ से H+ हमारे पास जुड़ जाएगा। इस प्रकार एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा एंड हमारे पास अगर इसके नाम पर बात करते हैं तो यही हमारे पास क्या है, सिनेमिक एसिड है। ठीक है, सिनेमिक एसिड का ये यहाँ पर हमारे पास फॉर्मेशन हो गया और ये हमारे पास एसिटिक एसिड का भी फॉर्मेशन हो चुका है। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे जो हमारे पास कैटलिस्ट था वो कहाँ गया। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो सेकेंड स्टेप बना था, सेकेंड स्टेप में हमने आपको बताया कि हमारे पास CH3 COOH बना हुआ है और इस H+ को मैंने अगले गेम में पार्टिसिपेट कराया था। तो इस वजह से यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा है CH3 COO- के रूप में बचा। ठीक है, और यह जो CH3 COO- के रूप में बचा है और हमने पहले स्टेप में आप लोग अपने कॉपी में देखिए वहां पर मैंने दिखाया था कि Na+ भी हमारे पास बचा हुआ है। ठीक है, क्योंकि जो CH3 COO- जो हमारे पास पहले स्टेप में आया था वह एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कर लिया था। ठीक है, तो इस वजह से ये दोनों एक दूसरे से फिर से जुड़ते हैं और ये हमारे पास एल्कली साल्ट का फॉर्मेशन कर ले जाते हैं। ओके, ठीक है, बातें समझ में आ चुकी हैं। तो आप लोग क्या करिए, इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ। देन हम अपने अगले रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। ये वायर फिर से उलझ गया। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए, पहले इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट फटाफट से ले लीजिए। देन हम अपने अगले लेक्चर नहीं यार, अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट हो चुका होगा। वैसे मुझे लगता नहीं है कि इस लेक्चर में हम उसे कवर कर पाएंगे। एक काम करते हैं, इस लेक्चर को फिलहाल यहीं पर हमें समाप्त करना पड़ेगा। वैसे छोटा लेक्चर हो जाएगा लेकिन चलो अभी उसे मैं बताऊंगा तो वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। वो भी आई थिंक करीब मानकर चलिए कि 20 मिनट का कॉन्सेप्ट, 20-25 मिनट का कॉन्सेप्ट तो हो ही जाएगा। इसलिए चलिए इस लेक्चर को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। अदरवाइज इतना बड़ा लेक्चर मुझे फिलहाल आज अपलोड करने में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि मुझे कुछ और भी कामों के लिए बाहर जाना है। तो चलिए इस लेक्चर को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। जानता हूँ वीडियो छोटा है लेकिन हम कवर कर लेंगे, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एंड अब ये चैप्टर हमारा जल्द ही समाप्त होने वाला है, इसमें कुछ ही टॉपिक्स बचे हुए हैं। ठीक है, मैं ज़्यादा चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूँ, इसलिए थोड़ा मतलब जो टॉपिक होता है वो बड़ा हो जाता है। अदरवाइज ये सारी चीज़ें बहुत ही जल्दी में समाप्त हो सकती हैं। ठीक है, तो अभी स्टार्टिंग है तो हम सोच रहे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझा दें। अदरवाइज आप लोग जानते ही हैं कि जब एग्ज़ाम टाइम आता है तो बस हमें जल्दी से जल्दी सारी चीज़ों को कवर ही करना रहता है। ठीक है, तो चलिए इस लेक्चर को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। एंड इस चैनल पर पहली बार आए होंगे, अपने इस लेक्चर को पसंद कर रहे होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।